दूध पीने का इतना शौकीन है, ठंडा दूध गर्मियों में और सर्दियों की धुंध वाली रात में मलाई वाला गर्म दूध पीता है। देखिए जिस तरीके से इसको ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बे खिलाए जा रहे हैं, इसके दोनों जबड़ों के दरमियान मुंह में हाथ डालकर, और इतने तेज दांत हैं कि अगर ये टेक्निक अच्छी ना हो तो पूरी हाथ की हड्डी या उंगलियां भी कट सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये आप देख सकते हैं फखरे लाहौर, ये घर का पला हुआ बछड़ा है जिसकी नस्ल प्योर चोलिस्तानी है। और चोलिस्तानी की जो सबसे बड़ी निशानी है, इनकी गर्दन के नीचे एक लाइन हेड होता है। ये जो आप झालर देख रहे हैं, इसके साथ साथ इनकी नाफ और इनकी जो दुम होती है वो जमीन पर लग रही होती है। कितनी खूबसूरत है। ये जब 4 महीने का था, इसको 4 लाख का रहीम यार खान से खरीदा गया। वो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें ये खूबसूरत शाहरुख खान पतला दुबला लग रहा है। उसके बाद उसने पठान मूवी की और जिस तरह से उसने अपनी बॉडी बनाई, इसकी आप बॉडी देख सकते हैं, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह खूबसूरत। कोहान के पीछे आप इसकी पुट देखें कितनी चौड़ी है। अगर आप इसके खुरों को देखें तो लड़कियां मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती हैं और व्हाइट पिंक उनके नाखून होते हैं। खूबसूरत इसके व्हाइट पिंक खरोड़े देख सकते हैं जो कि बड़े लजीज और मजेदार होते हैं। इसकी कोहान पर आप देखें, अल्लाह ताला ने छोटे छोटे काले काजल के नुक्ते लगाए हैं जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। और इसका व्हाइट पिंक जो गोश्त है, सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो वो व्हाइट पिंक गोश्त भी कितना सुहाना और खूबसूरत लगता है। अगर मैं इसकी खुराक की बात बताऊं, नखरे वाले नीचे गिरी हुई चीज नहीं खाता। इस वक्त इसकी उम्र 4.5 साल है। इसके मालिक ने 4 साल 2 माह इसकी खिदमत की। इसको मुरब्बे, इसको ड्राई फ्रूट्स, डेली 2 किलो दूध, दही की लस्सी और गर्मियों में 2 टाइम इसको ठंडे पानी से नहलाया जाता है। ये इसके दूध पीने का अंदाज देखें, ऊपर से जग में आबशार की सूरत में नीचे दूध फेंका जाता है, वो परात में जाता है, मुरब्बों की शीरनी उसके अंदर घोली जाती है, फिर उसको पीता है और अपनी व्हाइट पिंक जुबान को नोक और परात के बीच में फेर के मजे ले लेकर पीता है। और इसकी थोड़ी से जिस तरीके से आबशारें नीचे जा रही हैं, वो भी इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रही हैं। दूध पीने का इतना शौकीन है, ठंडा दूध गर्मियों में और सर्दियों की धुंध वाली रात में मलाई वाला गर्म दूध पीता है। देखिए जिस तरीके से इसको ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बे खिलाए जा रहे हैं, इसके दोनों जबड़ों के दरमियान मुंह में हाथ डालकर, और इतने तेज दांत हैं कि अगर ये टेक्निक अच्छी ना हो तो पूरी हाथ की हड्डी या उंगलियां भी कट सकती हैं। इसका मालिक कौन है उससे तो आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। इसकी जो ब्रीड है इस तरह के कलर में नहीं मिलती। इसका क्रॉस हुआ है और इसके 12 बच्चे इस वक्त इसी पर गए हैं अपने बाप पर, जो इतने खूबसूरत हैं, जिनमें से कुछ इसकी बेटियां जो गायें हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि कुछ औंतरे बेटे भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके गुलाबी पैरों में खूबसूरत झांझरें और इसके साथ जब इसकी गर्दन में खूबसूरत टल को डाला जाता है, ये चलता है तो टन 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 आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी झालर हिल रही है, दुम जमीन पर है और कितना खूबसूरत लग रहा है, एक दूल्हे की माने। इसके चलने की अदाएं देखें, किसी खूबसूरत मॉडल या कैटरीना कैफ से कम नहीं। इसकी मार्केट में तकरीबन 4 मिलियन कीमत लग चुकी है, लेकिन जो इसका मालिक है इसको देने के लिए तैयार नहीं, कहता है कि अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। हारून भाई 4 माह का था, 4.5 साल का हो गया, तो पूरा भरपूर जवान है। कैसे आपने इसकी इतनी अच्छी बॉडी बनाई है? इसको खुराक हम अच्छी देते हैं, चने देते हैं, गंदम देते हैं, गंदम का दलिया है, सोयाबीन यूज होता है इसमें। स्पेशल इसकी खुराक जो है ना दूध है। दूध इसको 2 किलो डेली देते रहे। पहले तो माँ का दूध इसने पिया है माशाल्लाह 1 साल तक। इसने अपनी माँ का 1 साल दूध पिया है। तो कहा जाता है जो अपनी माँ का दूध पीते हैं उनका गोश्त बड़ा मजे का होता है। बिल्कुल, जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो वो जैसे इंसानों में है, कहते हैं 40 साल तक उसकी हड्डों में रहता है। ये देख सकता हूँ बड़ा चुस्त है और बड़ा तवाना है, शायद इसकी वजह भी वही दूध है। जी बिल्कुल बिल्कुल, माँ के दूध में बड़ी ताकत है जी। सोयाबीन आप कितना इसको डालते रहे हैं, उसकी वजह क्या है? सोयाबीन जो है ना वो प्रोटीन सोर्स है, जानवरों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वो हम सोयाबीन इसे आधा किलो पर टाइम देते रहे हैं। इसके नाखून, इसके जो खुर हैं इतने खूबसूरत हैं, झालर नाफ व्हाइट पिंक है, इतनी खूबसूरत दुम है। ये दुम की क्या खुसूसियत है और ये व्हाइट पिंक होने की क्या वजह है? जी ये जो चोलिस्तानी बछड़ा होता है ना, इसमें ये पिंक नोज कम मिलता है। इतनी नाफ और इतनी झालर ये चोलिस्तानी की खासियत है। और इतनी जो पूंछ लंबी है ना इसकी, ये भी इसी की खासियत है। चोलिस्तानी प्योर में ना पिंक बेस वाला बच्चा आपको नहीं मिलता जिसकी नीचे से जिल्द पिंक हो। इसके खुर भी पिंक है, इसके आप देखें नोज भी पिंक है, ये इसकी क्वालिटी है। तो इसके बच्चे कितने, कितनी ब्रीडिंग करवाई है? इसके माशाल्लाह मेरे पास 11-12 बच्चे भी मौजूद हैं। स्क्रीन पर लोग देख भी रहे हैं, तो बड़े खूबसूरत हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान है जी। अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे तो बड़ा मुझे इसरार कर रहे हैं कि पापा इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर। मैंने कहा नहीं बेटा अब इसकी बारी है। अपनी सबसे खूबसूरत चीज को पेश करना और
और कुर्बान कर देना, ये असल कुर्बानी की रूह है। बच्चों से तो बात करेंगे, आप कितने सैड हैं? इसकी गर्दन पे छुरी चलेगी तब फेस करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर फेस करेंगे। ये तो अभी भी आंसू आते हैं आंखों में कि यार इतने शौक से इतनी मोहब्बत से पाला है, अल्लाह की राह में देना है। बस यही एक जज्बा है कि हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसका गोश्त मुझे लाजमी खिलाना इंशाल्लाह आप जी। हमारे पास ऊँट का गोश्त इंशाल्लाह। जी, ईद का गोश्त, और जब इसको भुना जाएगा चोलिस्तानी और साथ साथ गरम गरम तिलों वाली रोटियों के साथ, कलौंजी वाले नानों के साथ खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। लेकिन बच्चों आप बताओ, आप सैड हो? जी कितने सैड हो? बहुत ज़्यादा। पहला बच्चा है दुनिया में जो सैड होता है तो हंसने लग जाता है। नाम क्या आपका? सदीक। सदीक। आपका नाम क्या है? इब्राहिम। तो अब ये जब ज़िबा होगा तो आप देखोगे इसको? हाँ। तो प्यार नहीं है ऐसे? फिर ज़िबा क्यों कर रहे हो? पता नहीं। पता नहीं। बच्चों को प्यार होता है, आपको प्यार है इससे? बहुत ज़्यादा। तो फिर पापा तो उसको ज़िबा कर रहे हैं। दिल नहीं करता कहने का कि ज़िबा कर दो, पर करना पड़ेगा। हाँ, वाह वाह वाह, दिल नहीं करता लेकिन कहना पड़ेगा। आप कुछ कहोगी? कुछ नहीं। कुछ नहीं कहना जी, मैंने भी कुछ नहीं कहना। अल्लाह हाफिज़।